हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम एवरेज के कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो चाहे फिर वो बैंक में हो, हर कहीं ये एवरेज के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को आज करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, पर पहले बेसिक को करना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज एक्चुअली किसी भी जगह जो भी सम है किसी भी चीज़ का, जैसे कोई पेन है या कुछ भी चीज़ है, उसका सम करके वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब में बराबर बराबर बांट देना एवरेज कहलाता है। जैसे अगर किसी क्लास, अगर 3 क्लासेस हैं, पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी, अगर ए क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर किसी बच्चे के अलग अलग मार्क्स आए होंगे। बी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो हर किसी के मार्क्स अलग अलग आए होंगे। और सी क्लास में अगर 55 बच्चे हैं तो हर किसी के मार्क्स अलग अलग आए होंगे। हमें क्या करना होता है, अगर प्रिंसिपल अगर एक क्लास में जाए तो ये पूछेंगे कि आपके क्लास का एवरेज क्या है, एवरेज मार्क्स क्या हैं आपके क्लास के। तो वहाँ पे 50 बच्चे एक एक करके अपने मार्क्स नहीं बताएंगे, वहाँ पे एक एवरेज बताया जाता है कि हमारे क्लास के बच्चों के मार्क्स एवरेज 70 हैं। वैसे ये क्लास वाले बताएंगे इनका जो भी एवरेज होगा, सी वालों का भी जो भी एवरेज होगा वो ये बताएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी में 4 कर्मचारी हैं और उनका वजन क्रमशः 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है। तो उनका औसत वजन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले 40 किलोग्राम, फिर 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, इन सबको जोड़ लेंगे, इनके वजन का टोटल कर लेंगे जो कि 180 आ जाएगा। अब ये 180 इनका टोटल वज़न है। अब हमें इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर टोटल जो संख्या है कर्मचारियों की 4, हमें उससे इसे डिवाइड कर देना होगा। तो डिवाइड करने पे इसका आंसर आ जाएगा 45, यानी 20 का सही आंसर है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि 40 संख्याओं का एवरेज 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी होगी। हमारे पास 40 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 71 है। तो अगर यदि एक संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है, यानी वो संख्या पहले 100 थी, अब उसमें 40 ऐड हो गया। अब ये जो 40 है, ये 40 हर किसी संख्या में मिल जाएगा, यानी इन 40 संख्याओं में ये 40 संख्या एक एक बढ़ जाएगी, तो एवरेज एक बढ़ जाएगा, यानी 71 प्लस में 1 इक्वल टू 72 हो जाएगा इसका एवरेज। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि ए और बी तथा बी और सी का औसत अंक 40 है, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी, अगर इन ए प्लस बी और बी प्लस सी का औसत 40 और 48 है, अगर इनका औसत 40 है ए प्लस बी का, तो ये इनकी वैल्यू 80 हो जाएगी। और वैसे ही बी और सी का औसत 48 है तो इनकी वैल्यू 96 हो जाएगी। और सी और ए का औसत, सी प्लस ए का औसत 44 है तो इनकी वैल्यू 88 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ए बी, बी सी और सी ए, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 6 8 14 का 4 18, 264 हो गए। ये 264 हो गया है टोटल। तो अब ये 264 वैल्यू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू है 264, यानी यहाँ पे ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, यानी हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 132 होगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू 132 है। तो यहाँ पे बोला गया है तो ये सभी 3 ए बी सी का एवरेज अंक ज्ञात करना है। तो हमें इसका एवरेज अंक निकालना होगा, तो हम ए बी सी की जगह 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 44। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा का औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है।
अगर 68 के बजाय उसे 88 लिख लिया गया, यानी लगभग 20 नंबर ज़्यादा लिख लिए, तो ये 20 नंबर टोटल 0.5 के हिसाब से किन लोगों में बटे होंगे, तो यहाँ पे हमें 20 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 40 लोगों में ये अंक बटे थे। तो इसका मतलब छात्रों की संख्या भी 40 ही थी, क्योंकि 0.5 एक को मिला है और ऐसे 20 हमारे पास फालतू है, तो हमने लगभग 40 लोगों को दिया होगा ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 छात्रों के औसत अंक 75 हैं। यहाँ पे 50 छात्र हैं जिनके औसत अंक 75 हैं। किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिख लिया गया, यानी जो 86 जिसको मिले थे उसके नंबर्स को गलती से 36 लिख लिया। इसका मतलब लगभग 50 नंबर कम लिख लिए, जो कि वापस ले लेंगे हम 50 नंबर। तो इन 50 नंबर हमने वापस ले लिए और इन 50 को वापस इन 50 में डिवाइड कर दिया। तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज 1 बढ़ जाएगा, यानी ये जो 73 था, सॉरी 75 था, तो अब ये 76 हो जाएगा। तो आंसर है हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 संख्याओं का एवरेज 90 है। यदि 15 संख्याएं हैं, अगर इनका एवरेज 90 है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज 80 है और अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज 105 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो 15 संख्याएं हैं और ये टोटल 14 संख्याएं हैं। इसका मतलब जो एक संख्या मिसिंग है उसी के जो कि 8वीं संख्या होगी, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो हम यहाँ से देखते हैं, 15 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 135 और 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 560 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 735, यानी 5, 9 और ये 1295 आ जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास टोटल इतने अंक हैं, इतनी संख्याएं हैं और यहाँ पे 1295 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 8वीं संख्या होगी। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5 और 55 हो जाएगा। यहाँ से 5 मिल जाएगा हमें और यहाँ से 50, तो टोटल 55 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में 60 छात्र हैं। एक लड़का जिसका वजन 80 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देता है और एक लड़की कक्षा में शामिल हो जाती है जिसके फलस्वरूप औसत 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है। यानी छात्र हैं टोटल 60, 80 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति छोड़ देता है, एक स्टूडेंट, और एक लड़की उसकी जगह आ जाती है। तो अगर कम हो रहा है वजन, तो इसका मतलब 80 से कम है, वो लड़की का वजन 80 से कम है। जब यहाँ पे 60 छात्र हैं, 0.5 कम हो गया 60 छात्रों का, तो लगभग यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30 हमारा एज कम, 30 उम्र कम हो गई। तो जो लड़की है उसकी एज 30 कम है, इसका मतलब 80 वाला जो छोड़ के गया उसकी जगह उससे 30 कम, यानी 80 - 30 = 50 उम्र है उस लड़की की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यहाँ पे 32 छात्र हैं, इनकी औसत आयु है 10 वर्ष। एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या है, एक टीचर अगर आएगा तो वो 10 एज तो अपने साथ लेकर ही आएगा, और अब यहाँ पे हो जाएंगे 33 छात्र, 33 मतलब 33 व्यक्ति हो जाएंगे टोटल। तो 10 तो वो लेके ही आएगा अपने साथ में, और अब उसके आने से उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो उन सबकी औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 33 लोगों की आयु 1-1 वर्ष बढ़ जाएगी। 10 तो साथ में लेके ही आया था और 1-1 सबकी उम्र बढ़ गई है, तो ये 33 को भी अगर जोड़ देंगे यहाँ पे तो 43 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब में मछलियों की 20 प्रजातियाँ सूचीबद्ध हैं। प्रति प्रजाति 47 मछलियों का औसत के साथ यह पाया गया कि 62 मछलियों को सूचीबद्ध करने वाली एक प्रजाति को गलत तरीके से 22 लिखा गया है। यानी यहाँ पे 20 प्रजातियाँ हैं और जो 62 मछलियों को सूचीबद्ध करने वाली प्रजाति को गलत 22 लिख लिया गया, यानी गलती कितने की हुई है, 40 की। तो हमें 40 है, जो ये 20 प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ से 40 एक्स्ट्रा मिला है, तो 40 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी एवरेज जो है वो टोटल 2 बढ़ जाएगा। यहाँ पे दे रखा 47 मछलियों की औसत है,
47 प्लस में 2 इक्वल टू 49, फिर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यहाँ पे 20 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 18 वर्ष है। 39 वर्ष वाला एक नया व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है, सभी की औसत आयु क्या है? यानी जो 39 वाला व्यक्ति है, अब यहाँ पे व्यक्ति हो जाएंगे 21 व्यक्ति, क्योंकि एक और व्यक्ति आ गया है। वो 18 तो अपने साथ लेकर ही आएगा, और 39 वर्ष का वो है, उसने 18 तो लेके ही आया साथ में, तो 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यानी उसकी उम्र में से अभी 21 बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे सबको दे देगा। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु 1 बढ़ जाएगी, यानी पहले 18 थी प्लस अब 1 हो जाएगी, तो टोटल 19 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक छात्र के पहले 4 उपसत्र में औसत अंक 45 है, यानी पहले 4 में 45 है। पहली 2 उपसत्र परीक्षाओं का एवरेज 75 है, पहली 2 का 75 है, यानी और अंतिम 2 परीक्षाओं का औसत ज्ञात करना है। जो अंतिम 2 हैं लास्ट, उनका औसत ज्ञात करना है। इसका मतलब हम देख सकते हैं उसके अंक 180 थे, पहले 180 हैं टोटल, और स्टार्टिंग के जो 2 हैं उनमें उसका 150 है, यानी 75 इंटू 2, 150 बचा कितना टोटल 30, और 2 सत्र बचे हैं, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मार्क्स आ जाएंगे उसके एक उपसत्र के, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। मैंने बोला ये 4 भाई हैं, इनकी औसत जो आयु है वो 12 वर्ष है। अगर उनकी माँ को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 5 साल की वृद्धि होती है। उसकी माँ की उम्र का पता लगाएं। अब लोग हो जाएंगे टोटल 5, उसकी माँ जो आएगी वो 12 वर्ष तो अपने साथ लेकर ही आएगी, प्लस 5 साल की वृद्धि भी वो सब में कर देगी। अब ये जो टोटल 5 हैं, इनमें वो 5 साल की वृद्धि भी करेगी, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 37 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी 12 तो देनी थी इसको उम्र अपनी, और 25 यहाँ से ले ली हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, यानी 5 सदस्य हैं, उनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक नया लड़का जन्म लेता है, परिवार की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये 750 थी पहले इनकी टोटल मिला के, इतने 750 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई थी। एक 30 सेंटीमीटर के एक बच्चे ने जन्म लिया, तो इनकी टोटल हो गई 08 780 सेंटीमीटर इनकी टोटल लंबाई हो गई। पर यहाँ पे पहले 5 सदस्य थे और एक नए बच्चे ने जन्म लिया, तो अब यहाँ पे टोटल 6 सदस्य हो गए, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 कम 6, 6 तिया 18 और 0, इसका मतलब अब जो इनका एवरेज है वो 130 है, इसका आंसर 130 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 10 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, और 15 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यहाँ पे छात्र हैं, ये वाले छात्र हैं, और यहाँ पे मतलब 150, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 150, यानी 300 आ गई इनकी एज। पर छात्र कितने हैं? 15 और 10 25, इसे 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी इनकी 12 साल इनकी एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 40 है, पहले 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? 12 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 40 है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो शेष कितनी बची? शेष 5 संख्याएं बची हैं, तो इनका एवरेज पूछा हुआ है। यानी 12 संख्याओं का 40 है, 48, यानी 480 हो गया टोटल, 7 तिया 21, तो यहाँ पे 210 हो गया पहली 7 संख्याओं का। तो यहाँ से हम इसे माइनस कर देंगे, 0 7 और 2, यानी लास्ट की 5 संख्याएं हैं वो 270 हैं, तो इनका एवरेज निकालना है, तो 270 बटे 5 कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। गाइस थैंक यू सो मच, यही था हमारा वीडियो।